नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर शिखा और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे डॉक्टर शिखा एंड नुस्खे। तो आज का नुस्खा है लू से बचने के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। अभी इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया है, 50 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच गया है। तो इसमें हम लोगों को बचाव करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली बच्चों का, प्रेग्नेंट लेडीज़ का और बुज़ुर्गों का। और जो हमारे घर के जेंट्स जो काम से बाहर जाते हैं, तो उनको भी हमें बचाना है, क्योंकि हमें घर में सबको स्वस्थ रखना है। और हम जो लेडीज़ें हैं, ये हमारा सबसे पहला फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने साथ अपने परिवार वालों का भी ख्याल रखें। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहला नुस्खा, सबसे पहला टिप्स ये है। सबसे पहला टिप कि बेवजह बाहर सुबह 11 बजे से शाम को 5 बजे तक बेवजह में बाहर बिल्कुल ना निकलें। और कोई बहुत ज़रूरी काम हो तो आपको अगर निकलना है तो आप अपने सर को कवर ज़रूर करना है। सर को कवर करने के लिए आप छाता इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कैप का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप गमछा का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो हम लेडीज़ें हैं तो हम कोई स्कार्फ या दुपट्टा अच्छे से उसको कवर कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो लोग मज़दूर लोग जो बाहर काम करते हैं, तो जो दिन भर धूप में काम करते हैं, वो लोग कुछ कपड़े उतने उनके रहें नहीं रहें, पर वो लोग अपने सिर को हमेशा कवर करके रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि गर्मी से बचने के लिए हमारा एक ही उपाय है कि हमें हमारे सिर का बचाव करना है। तो अपने सिर को कवर करके निकलिए, ध्यान रखिए। और पानी पीते रहना है आपको। पानी मतलब अगर आप घर से बाहर भी हैं तो आपको पानी पीते रहना है। आप पानी की जगह आप उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं, शिकंजी, नींबू पानी, या फिर जूसेस वगैरह, छाछ, लस्सी, इन सब से भी कर सकते हैं। पर आपको हाइड्रेटेड रहना है, मतलब आपके अंदर पानी की कमी नहीं होने देना है। तो पानी, जूस, ये सब आप लोगों को लेते रहना है। और आप ठंडक के लिए, जो आपकी बॉडी में आपके पेट की ठंडक के लिए आपको जो चाहिए वो क्या है, वो है कैरी पन्ना, शिकंजी, नींबू पानी। ये सब आपको बहुत अच्छा ठंडा करता है। तो ये सब चीज़ आप लोगों को लेना है अभी। और इमली का पानी भी ले सकते हैं आप, सौंफ का पानी भी ले सकते हैं, पुदीने का पानी भी ले सकते हैं। और अभी गन्ने का जूस इतना अच्छा है कि गन्ने का जूस भी अभी आपको हर जगह मिलेगा। 20 रुपये ग्लास मिलता है, कहीं कहीं 15 भी मिलता है। तो वो आप लोग बाहर निकलते हैं, अगर मिलता है तो आप लोग वो पीजिए, क्योंकि उसमें गन्ना तो है ही, उसके साथ में उसमें नींबू और पुदीना भी है, जो कि हमारी बॉडी में ठंडक पहुंचाता है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है आप लोगों को। कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं लेना है। कोल्ड ड्रिंक्स कुछ अच्छा चीज़ नहीं होता है, वो नुकसान ही करता है। वो सिर्फ पीने में आपको ठंडक लगता है, लेकिन वो एक्चुअली में हमारे जो बोन है, हमारे हड्डियों के अंदर से कैल्शियम को मतलब निकालता है, वो वेस्ट करता है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें कोल्ड ड्रिंक नहीं लेना है, हमें नेचुरल जूस लेना है, जो अपनी प्रकृति ने जो हमें बनाया है। प्रकृति का भी देखिए ना कि वो सीज़न के हिसाब से वो ऐसे फ्रूट्स और ऐसी चीज़ें बनाया है जिसकी तासीर ऑटोमेटिक ठंडी होती है। मतलब गर्मियों में ऐसे ऐसे फल आते हैं, तरबूजा, खरबूजा, खीरा, ककड़ी और पुदीने वुदीने, ये सब चीज़ें जो हैं, इनकी तासीर इतनी ठंड होती है। और प्रकृति ने देखिए कि वो ऐसा बनाया है कि वो हमें गर्मियों में ही मिलते हैं। तो इन चीज़ों का आप लोग भरपूर उपयोग करिए और ख़ुद का ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का भी ध्यान रखिए। आप लोग ये सब चीज़ें ज़रूर लीजिए। और एक और चीज़ है, जो बच्चे बाहर खेलते हैं तो उनको तो मना करना ही है, पर वो क्या करेंगे, वो भी खेलना चाहते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी कि हमें अभी उनको बाहर नहीं खेलने देना है। और अगर बाहर निकालना भी है तो 5-6 बजे के बाद निकालिए, जब ठंडा हो जाए, थोड़ा धूप ख़त्म हो जाए, तब उनको बाहर निकालिए। और लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि बाहर खेलने जाते हैं, बाहर खेल के दौड़ के आते हैं, फ्रिज खोले और गद ठंडा पानी पी लिए, जिसकी वजह से बच्चे हो रहे हैं बीमार, उनको फ़ीवर हो रहा है, उनको सर्दी ज़ुकाम हो रहा है। तो हम मॉमीज़ क्या करती हैं कि हम बहुत परेशान हो जाती हैं, तो हम फटाफट जाते हैं डॉक्टर के पास या मेडिकल, जहाँ भी हम जाते हैं, हम दवाई लाते हैं सर्दी खांसी का और हम पिला देते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं करना है। ये आप तब करिए जब आपको लगे कि हाँ, ये ज़्यादा हो रहा है, बहुत कंट्रोल नहीं हो रहा है तब। लेकिन इसके लिए अगर लू लगा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, तो उनको आपको क्या करना है, इमली जो होता है ना, इमली का फुला दीजिए, उसको मसल दीजिए, उसका पल्प निकाल दीजिए, और उसको आप रात को बच्चों की पैर की तलवों में रगड़ दीजिए थोड़ी देर, 5-10 मिनट रगड़ दीजिए, छोड़ दीजिए 5 मिनट, और फिर उसके बाद में आप उसको साफ़ कर दीजिए या धो दीजिए, और फिर बच्चों को सुला दीजिए। देखिएगा आप 2 से 3 दिन में बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो इन बात का ध्यान रखना है आपको, या बड़ों में भी अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे जिनको लू लग जाता है, लूज़ मोशन हो जा रहा है, वॉमिटिंग हो जा रहा है गर्मी में जाने से किसी कारण से, तो आप लोग उनको आम पन्ना दे सकते हैं। और आम को ही आप बॉईल करके उसको मैश कर लीजिए, उसमें चीनी नमक कुछ भी नहीं होना चाहिए, और उसको आप
पूरी बॉडी में अप्लाई कर दीजिए, मतलब पूरे बदन पे आप उसको लगा दीजिए। उसके हाथ को तलवों में लगा दीजिए, पैर के तलवों में लगा दीजिए, लगाकर मल दीजिए, रगड़ दीजिए, थोड़ी देर छोड़ दीजिए। उसके बाद में आप उसे ठंडे पानी से नहला दीजिए। आप देखिएगा इसका रिज़ल्ट इतना अच्छा है, इतना इफ़ेक्टिव। ये मेरे दादाजी करते थे, तो ये मेरे दादाजी का नुस्खा है जो मैं आज आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ, शेयर कर रही हूँ ये वीडियो के थ्रू। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत अच्छा नुस्खा है, दादाजी का है, मतलब समझ लीजिए कितना पुराना होगा। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव है, ये आप लोगों को करना है। और आम पन्ना तो पीना ही पीना है, सौंफ का पानी पीना है, पुदीने का पानी पीना है, छाछ, लस्सी, दही, ये सब चीज़ आप लोगों को अभी अपने खाने में ज़रूर लेना है। तो हमको पानी तो मेंटेन करना ही है, कोल्ड ड्रिंक नहीं लेना है, हमें जूसेस लेने हैं। गन्ने का जूस अभी हर जगह मिल जा रहा है, और बाकी जूसेस भी कोई और भी जूस आप ले सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि हमें जो ये मार्केट में जो ठंडी ड्रिंक्स मिलती हैं, एनर्जी ड्रिंक, ये सब तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, ये बहुत ही घातक हैं। तो ये हमें नहीं लेना चाहिए, हमारे शरीर को नुकसान करते हैं। तो ये सब बातों का ध्यान रखना है। और फिर उसके बाद में आपको क्या करना है कि अपने एसी का टेम्परेचर आप लोगों को बहुत कम नहीं करना है। आप लोगों को 26-27 रखिए। अपने घर को आप लोग कश्मीर और मनाली बना के ना रखिए, अपने घर को घर में नॉर्मल रखिए, और बहुत ज़्यादा एसी में भी नहीं रहिए, पर इतना रखिए कि अगर अचानक हमें बाहर जाना भी हुआ तो वो हमें नुकसान नहीं करेगा उतना। तो एसी का टेम्परेचर आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है। और फिर उसके बाद में हमें क्या करना है कि अभी एक गर्मियों में आता है गोंद कतीरा, ये अलग चीज़ है। एक गोंद होता है और एक गोंद कतीरा होता है। तो जो गोंद होता है वो सर्दियों में मिलता है, जिसके हम लड्डू बनाते हैं, क्योंकि उसकी तासीर गर्म होती है। तो वो गोंद नहीं, गोंद कतीरा एक दूसरा होता है जो कि गर्मियों में अभी वो पेड़ में, मतलब वो अपने आप निकलता है, वो रिलीज़ होता है गोंद। वो जैसे हम पेस्ट करते हैं ना, पेपर वेपर, उस टाइप का रहता है वो, लेकिन जब हम उसको सुखा देते हैं तो वो ऐसे छोटे छोटे से हार्ड से हो जाते हैं, पर वो बहुत ही हल्का होता है, उसका अपना कोई टेस्ट नहीं होता। उसको आप क्या करेंगे, 4-5 कतीरे आप किसी भी कटोरी में आप डाल देंगे और उसमें पानी डाल देंगे। 2 से 3 घंटे में वो फूल के पूरे कटोरी आपकी भर जाएगी। वो इतना हल्का ऐसे रुए की फाह की तरह हो जाएगा, और उसका अपना कोई फ्लेवर नहीं होता, कोई टेस्ट नहीं होता। उसको आप किसी भी ड्रिंक में डाल के इसको ले सकते हैं, और वो बहुत 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 ही ज़्यादा ठंडा पहुंचाता है, बहुत ज़्यादा ठंडा रखता है, आपको डिहाइड्रेटेड नहीं होने देता है, आपके अंदर पानी को मेंटेन करता है वो, और बहुत ही ठंडा इफेक्ट होता है उसका। आपके पेट को इतना ठंडक रखेगा, आपके दिमाग को इतना ठंडा रखेगा। और गर्मी में जिन लोगों के नाक से खून बहते हैं उसमें भी गोंद कतीरा बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो आप लोगों को गोंद कतीरा यूज़ करना, और इजीली किसी भी किराने की दुकान पे मिल जाता है, फ्लिपकार्ट, अमेज़न पे भी आपको मिल जाएगा बहुत इजीली, और बहुत महंगा भी नहीं है, कुछ शायद 30-40 रुपए में 100 ग्राम मिलता है। तो इतना तो हम कर ही सकते हैं लू से बचाने के लिए, गर्मियों से बचाने के लिए। उसको आप किसी भी ड्रिंक में डाल के पी सकते हैं। आप जो भी आप बनाइए, नींबू पानी, शिकंजी, लस्सी, छाछ, दूध, जो भी ड्रिंक हो उसमें आप 1 से 1.5 चम्मच डाल लीजिए और उसको मिक्स करके पी लीजिए। तो उसका अपना कोई ऐसे टेस्ट नहीं होता है। तो आप जिस ड्रिंक के साथ लेंगे वो उसी की तरह उसमें टेस्ट में आप पी पाएंगे आसानी से। तो उसको पीना कोई मुश्किल नहीं है, और उसके बेनिफिट तो इतने ज़्यादा हैं कि आप क्या बताऊं कि क्या है, बहुत ज़्यादा ठंडक पहुंचाता है। तो वो आप लोग लीजिए और ध्यान रखिए। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मुझे बस ऐसे प्यार दीजिए ताकि मैं और वीडियोस बना पाऊँ। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए आप लोग, देखते रहिए और अपना प्यार बनाए रखिए, ख्याल रखिए अपना, गर्मी से बचे रहिए, बेवजह गर्मी में बाहर ना निकलिए। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।